कुंभ मेला। कुंभ मेले के कुछ हम विशेष कथा, आज हम कुंभ मेले के विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। कितने लोग जाके आ गए कुंभ मेला? कितने लोग जाने वाले हैं? तो ये आपने आपने कुछ अरेंजमेंट ही नहीं किया। किन लोग को जाना है? शादी कौन करेगा? आप कभी जा रहे हैं? 21 साल के वयस। अच्छा, 21-22 फरवरी, 26 लास्ट। शादी के बाद आप भी निकल जाएंगे। क्या करूं, हमारा तो गांव है, हम नहीं जा रहे हैं। मैं वही बोलने वाला था, आज तो मेरे को बहुत संभल के बोलना पड़ेगा क्योंकि प्रयागराज वाले ही सामने बैठे हैं। इनका तो गांव है। चलिए, तो आज हरे कृष्णा। फिर एक बार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के विशेष सत्र में, जिसमें हम कुंभ मेले के विषय में चर्चा करेंगे। आप लोग ने बचपन में सुना होगा, टेलीविजन में पिक्चर देखते हैं आप लोग? हाँ, पिक्चर देखते हैं? करते थे? इतने सुधर गए आप लोग सब। मोबाइल देखो, अभी किसके किसके अमेज़न प्राइम नहीं है बताओ? नेटफ्लिक्स भी नहीं है। बेचारे कितने गरीब लोग। तो बचपन में हम सुन रखे थे ऐसे कि कुंभ में मेले में बिछड़ जाते थे। हाँ, कुंभ के मेले में बिछड़ जाते थे। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस चल रहे हैं, आप लोग अपने सोशल मीडिया पे अगर हो तो। कुंभ मेला एक बहुत बड़ा एक पर्व हो गया है। हमारे जो हमारे चीफ मिनिस्टर है आदि योगीनाथ, तो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि वो एक अध्यात्म के बहुत अग्रणी नेता है, तो उन्हें उस कुंभ मेले का बहुत ही महत्व पता है। तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस अरेंजमेंट को किया है कुंभ मेला। तो आज हम विशेष कुछ एक 4 से 5 टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। जो कुंभ मेला जो है उसके उद्देश्य क्या है, कुंभ मेला का उद्देश्य क्या है, ये कुंभ मेला होता क्यों है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसके ऐतिहासिक प्रमाण, ये कुंभ मेला हम कर रहे हैं तो उसका ऐतिहासिक प्रमाण क्या है। ये प्रयागराज जो है, जो इसको हम पहले इलाहाबाद कहते थे, तो इलाहाबाद को अभी हम प्रयाग कहते हैं, प्रयाग। तो ये प्रयाग का क्या महत्व है, प्रयाग शब्द का क्या अर्थ है, उसकी भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि कुंभ मेला का इतिहास की भी चर्चा करेंगे, और ये कुंभ मेला और एक भौतिक संसार, इस दोनों में क्या समानता है, उस पे भी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो बारी बारी हम एक एक विषय पे चर्चा करते जाएंगे, उसके बाद आपके कुछ प्रश्न है उसका भी समाधान करेंगे। तो कुंभ मेला के संदर्भ में बहुत सुंदर अलग अलग जगह पे श्रील प्रभुपाद ने बार बार कथा में कहा गया है, और हम जो हर रोज शाम को जो भक्त लोग जुड़ रहे हैं उनको पता होगा कि ये भगवान का कुछ हमारे ऊपर अनुकंपा विशेष रही है। खास करके हमारे नित्यानंद सभा पर्पज ऑफ लाइफ के नित्यम जो रेगुलर डिवोटीज है, जो सुन रहे हैं, उनको ये ज्ञात होगा। उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कोई कोई कहता है ना कि भगवान को दिखाओ, भगवान को एक्सपीरियंस कराओ, भगवान क्या है। तो भक्त भगवान की अनुभूति, भगवान की कृपा को महसूस करता है ऐसे ऐसे वाक्यों से, कि हम जो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा कि दिसंबर महीने में भी ही हमारा 47-48 जो चैप्टर है, जिसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत विस्तार में उल्लेख हुआ है, तो उसी महीने में हमने कोइंसिडेंसली हमारा बुक मैराथन के महीने में ये प्रभुपाद वितरण की, प्रभुपाद के बुक्स जो है साहित्यों का वितरण का उल्लेख उसमें हुआ है। तो दिसंबर महीने में हम पढ़ रहे थे और वही टॉपिक चैप्टर्स आ रहे थे,
और अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 58 नंबर का चैप्टर हमने समाप्त किया, अभी 51 पे है, तो उसमें बहुत डिटेल में कुंभ मेले के विषय में भी आया है। करेक्ट? जो सुनते हैं उनको पता होगा, क्योंकि उस विषय में भी आया, और अभी कुंभ मेला का ही महीना चल रहा है। तो मैं इस बात को बहुत ही भगवान की असीम कृपा समझूंगा हमारे ऊपर, कि हम जो पढ़ रहे हैं वही हमारे आसपास वो कार्य, वो महोत्सव चल रहा है। जब हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं तो साथ साथ बुक मैराथन भी चल रहा है, और उसी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। और कुंभ मेले के भी महोत्सव चल रहा है प्रयाग में, और हम लोग यहाँ पे कुंभ मेले के विषय में ही प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं। और प्रभुपाद कुंभ मेले में भी गए। करेक्ट? कुंभ मेले में गए ना प्रभुपाद, और कुंभ मेले में जाके उन्होंने क्या किया? कुंभ मेले में जाते क्यों है? क्या करने जाते हैं? हाँ, स्नान का ही महत्व है, और क्या है कुंभ मेले में जाने का महत्व? क्या सब लोग किसके लिए जा रहे हैं? स्नान करने और अपने पाप धोने। बाद में गंगा मैया गाना गाएगी। क्या गाना गाएगी? हाँ, पापियों के पाप धोते धोते। तो श्रील प्रभुपाद उस उद्देश्य से नहीं गए। तो आज हम थोड़ा उस विषय में भी चर्चा करेंगे। जब मैं इसको कुंभ मेले के विषय में चर्चा कर रहा था, तो प्रयागराज में हिज होलनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज ने एक बहुत सुंदर कथा कही है। हमारे इस्कॉन में राधा गोविंद स्वामी, हिज होलनेस राधा गोविंद स्वामी परम पूज्य, बहुत ही सुंदर तरीके से उसका उल्लेख करते हैं। 6 दिन का उनका, हमेशा 7 दिन का वो कथा होता है। प्रयागराज में बैठ के ही वो कथा करते हैं। तो उस कथा के कुछ अंश मैं बताऊंगा, और बहुत सुंदर तरीके से प्रयागराज में बैठ के जिन भक्तों का बहुत ही सौभाग्य रहा है कि उन्होंने ऐसे महान अनुभव से इस कथा का श्रवण किया, स्वयं प्रयागराज में बैठ के। श्री प्रभुपाद भी प्रयागराज गए, कुंभ मेले में गए, और सारे भक्तों के साथ गए, और उन्होंने बहुत सारे मैनेजमेंट के टिप्पणी की। करेक्ट? और मैनेजमेंट के विषय में चर्चा की, और उनका उद्देश्य कुंभ मेले में जाना ये था कि भक्तों का संग, और वहां पे एक जो सम्मेलन है, कुंभ मेला जो हो रहा है, इसमें तभी उन्होंने लिखा है 4 करोड़ लोग आने वाले। जैसे उन्होंने बताया अपने भक्तों को कि कुंभ मेले में 4 करोड़ लोग आएंगे। और जब मैंने गूगल पे सर्च किया उसके बाद, क्योंकि ये वाक्य कभी का है, हम जो पढ़ रहे हैं लीलामृत में 70 जो पढ़ रहे हैं वो तो बोलिए, दूसरे तो कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। कहाँ भी है प्रभुपाद जो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा वाक्य है? प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ 77। कैसे भूल सकते हैं तुम लोग? 77 का है। और जब मैंने देखा कि उसमें लिखा है 4 करोड़ लोग आएंगे, तो तभी मैंने गूगल पे पॉपुलेशन मारी कि 77 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी। तो इंडिया की पॉपुलेशन 67 करोड़ थी। तो 67 करोड़ के अनुसार अभी तभी 4 करोड़ लोग विजिट करने वाले थे। और आज इंडिया की पॉपुलेशन 145 करोड़ है, और कितने करोड़ विजिट करने वाले हैं? अप्रोक्सीमेट 35 to 40 करोड़। तो अभी बहुत ज्यादा नहाने का कह सकते हैं कि ज्यादा भक्त बन गए हैं, भक्ति ज्यादा उमड़ रही है सबके जीवन में। सो ऑलमोस्ट 30% लोग विजिट करने वाले हैं। और कहा जाता है कि ऐसे कुंभ मेले का आयोजन करके इंडिया की जीडीपी ये साल, ये फाइनेंशियल ईयर 1% बढ़ेगी, 1% जीडीपी बढ़ेगी। क्योंकि इतना सारा आयोजन, इतना सारे अनाज की खपत, उसके बाद ट्रैवलिंग। प्रयागराज एयरपोर्ट में अभी चेक कर रहा था 2 दिन पहले, फ्लाइट चेक कर रहा था कि चलो हम भी थोड़ा डुबकी लगा के आ जाए, हमारे भी पाप धो ले, हम इतने पापी हम। क्योंकि हरि नाम का तो सहारा कुछ हो नहीं रहा है।
इसलिए वो सेकेंड ऑप्शन एक भक्त को मैंने बताया, तो शादी बनी, प्रभु हमारे मित्र गए, तो मुझे बोला अनिरुद्ध हम जा रहे हैं। मैंने बोला आप लोग को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग का भक्ति ठीक नहीं है, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाके ना के आओ। तो मुझे गाली देने लगे उन लोग। तो ये मित्रता है इसलिए। लेकिन क्या है, अरे हमारा भी भक्ति है, लेकिन चलो हम थोड़ा चांस ले ले यहाँ, नहीं तो वहाँ तो नंबर लग जाएगा। तो हम देखते हैं कि इतने सारे महानुभाव, इतनी सारी संस्थाएं, ये महाकुंभ मेला क्यों इतना बड़ा बना, उसके विषय में भी चर्चा हुई है, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये कुंभ मेला धीरे धीरे हमारे मुगल साम्राज्य ने भी, हमारे अकबर राजा, उन्होंने भी उसको उध्वंस कर दिया था, लेकिन फिर से ये स्थापित हुआ था। शंकराचार्य जी का भी उल्लेख हुआ है उसमें, उसकी भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये कुंभ मेला। इस कुंभ मेले में अराउंड 35 to 40 करोड़ लोग जाएंगे। फ्लाइट की टिकट तो ऐसे लग रहा है कि लंदन जा रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं। जैसे मैं बता रहा था, चेक कर रहा था मैं 2 दिन पहले, प्रयागराज एयरपोर्ट जाते हैं सीधा, देखते हैं क्या है, तो 28,000 30,000 की टिकटें मिल रही है। फिर मैंने सोचा चलो दिल्ली जाके करते हैं। तो दिल्ली से प्रयागराज 10 आवर्स जर्नी है, 600 घंटा, 600 किलोमीटर है। मेरा ये तो बहुत दूर हो जाएगा। तो मैंने सोचा घर में गंगा जल है, वही 29 तारीख को बाल्टी में डाल देंगे और नहा लेंगे। हाँ, एक जोक है, पूना के उधर कोई, हमारा पूना में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एक फन ग्रुप है जिसमें माता जी है, उस 7PD हमारी सोसाइटी का। तो उसमें किसी ने, भक्त ने, मीन्स एक व्यक्ति प्रयागराज जाके आया और पानी लाया है, तो उसने कहा कि जिनको जिनको पानी गंगा जल चाहिए वो ये नंबर फ्लैट पे आके मुझसे ले सकते हैं। कितने अच्छा भाव है। तो एक ने उसको सजेशन दिया, क्या सजेशन दिया होगा, होता है आप उसको आप अपनी टांकी में डाल दीजिए। तो लोग है ना, इसको क्यों क्यों नहीं समझते इस चीज को? क्यों? क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। कितना पवित्र है। और कलयुग में, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको ज्ञात है क्या नहीं, कलयुग में मानसी पूजा और मानसी संकल्प को बहुत महत्व दिया गया। मानसी, आप सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में कुछ मानसी करो तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। मानसी मतलब क्या, मैंने 1 करोड़ दान दे दिए, दान मैंने 1 करोड़ दे दिए, आपने दिए नहीं है, फिर भी कलयुग में माना जाएगा कि दे दिया है। जी ऐसा करना नहीं है प्रभु। नहीं तो आप लोग बोलोगे प्रभु जी हमने नित्य सेवा कर दी। इसलिए एक बहुत सुंदर एक भक्त और मैं चर्चा कर रहे थे, हमारे सुमति निमाई प्रभु, अच्छे मित्र है मेरे, वो मेलबोर्न में है। तो ऐसे ही हमारी चर्चा चल रही थी, तो बोल रहे कि प्रभु जी अभी थोड़ा वानप्रस्थ ले लेना, मतलब थोड़ा नहीं पूरा ले लेना, वानप्रस्थ पूरा ले लेना। तो मैंने उनको बताया, प्रभुपाद बहुत ही उसमें लिखते हैं, देर आर मेनी सच रिटायर्ड पर्सन हियर। यहाँ पे तो कोई रिटायर है नहीं, लेकिन फिर भी आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, तो अगर इस तरह प्लान करिए तो मत करना, इस तरह। देर आर मेनी सच, प्रभुपाद लिख रहे हैं ये, देर आर मेनी सच रिटायर्ड पर्सन हियर, दे लीव द मनी फॉर देयर रिलेटिव्स एंड कम हियर विथ, फिर डॉजडे से ऑफ कोर्स दैट इज गुड, बट कृष्णा इज वेरी इंटेलिजेंट, कृष्णा वांट्स टू नो वेयर यू हैव केप्ट योर मनी। लाफ्टर, प्रभुपाद हंस रहे हैं। He inquires, you kept your money for your children and you have come to love me with your beads? No, laughter. Prabhupada हंस रहे हैं. Krishna is very intelligent.
Krishna wants that whatever you have got, you have to utilize for me. प्रभुपाद अपने लेक्चर में कहता है। तो कहने का भाव ये है कि हम अपने आप को पूर्ण समर्पित करके अगर भक्ति में लगे हुए हैं तो हमें निश्चित ही इस जन्म में इस जन्म के आखिर में हमारी मृत्यु के समय हमें शाश्वत शरीर भगवत धाम अवश्य मिलेगा, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि हम पूर्ण तरह समर्पण हो जाए, पूर्ण तरह 100% सरेंडर हो जाए। क्योंकि ये जो 35 करोड़ लोग जाएंगे वो कौन होंगे? योगी होंगे, साधु होंगे, सन्यासी होंगे, व्यापारी होंगे, वैश्य होंगे, शूद्र होंगे, टीचर होंगे, स्टूडेंट होंगे। ये सब लोग एक एक कैटेगरी के लोग जाएंगे, लेकिन ये सभी का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है जाने का? कुंभ में जाने का उद्देश्य क्या होगा? जैसे हमने कहा, स्नान करें, कुंभ में जाके स्नान करके हमारे करोड़ों जन्म के जो पाप है वो नष्ट हो जाए। और क्या कुंभ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग भूल रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट, कुंभ में क्या गिरा था? कुंभ मतलब क्या गिरा था? अमृत। तो अमृत का पान करेंगे, अमृत अगर हमारे ऊपर थोड़ा छिड़केगा तो हम क्या हो जाएंगे? अमर, अकबर, अमर हो जाएंगे। तो इन सब का उद्देश्य क्या है लोगों का? अमर होना। आप लोगों को भी होना है अमर? नहीं होना है? अरे फिलोसफी पढ़े नहीं है। हम तो ऑलरेडी अमर ही है। हम अमर है, हमारा शरीर शाश्वत है, हम शरीर मान बैठे हैं, हम तो ऑलरेडी अमर है। क्योंकि हम क्या है? हम सोल है, हम आत्मा है। और आत्मा कभी भी नैनम छंदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावक, उसका कुछ भी नाश, कैसे भी नाश नहीं होता। भगवत गीता में पढ़ते हैं हम श्लोक, भगवान कहते हैं, जैसे साइंस में पढ़ते हैं ना कि जो एनर्जी है उसका नाश होता है, एनर्जी वो इक्विलिब्रियम रहती है ना, करेक्ट। वैसे जो हमारी आत्मा है वो तो ऑलरेडी अमर है। और हम किसको अमर बनाने जा रहे हैं कुंभ मेले में जाके? शरीर को नहीं, शरीर भी नहीं होगा। क्योंकि बताइए, इतने सालों से कुंभ मेला चल रहा है, कोई ना कोई तो गया होगा। मर रहे हैं क्या नहीं लोग? हाँ, मर रहे हैं क्या नहीं लोग? कि जिंदा है? उधर ही मर रहे। हाँ, अभी आग लगी थी गए हफ्ते में। हाँ, लेकिन कोई किसी को कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये जो कंसेप्ट है हमें समझना है कि हम ऐसे उद्देश्य से न जाएं। कहा? कुंभ में जाना क्या चाहिए, क्यों चाहिए? कुंभ में भक्तों का संग के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महानुभाव, ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत भक्त वहां आते हैं। और वो भक्तों को जो यात्रा करने आए हैं लोग, उनको दर्शन देके, उनको पवित्र करके, उनको भक्ति देना चाहते हैं। ये असली कुंभ का उद्देश्य है, जो श्री प्रभुपाद अपने लेक्चर में एक बार बता रहे हैं। तो इसका जो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, बहुत सुंदर है ये। मैं भागवतम और उसमें से मैं देख रहा था, लेकिन फाइनली मैंने देखा कि घर पे बैक टू गॉडेड है। आप लोग को भी ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, backtogodhead.com में जाके सब्सक्राइब करिए इसको। और आपको हर महीने जो हो रहा है फेस्टिवल, उसके बारे में इन डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, 4 करोड़ साधु संतों, सन्यासियों एवं व्यापारियों, गृहिणियों और किसानों, शिक्षकों और छात्रों, वैज्ञानिकों और अंधविश्वासकों, कवियों और राजनीतिकों, योगियों और भिखारियों, इन सब में क्या समान है? अमर बनने की इच्छा। इसके अतिरिक्त और क्या है जो इन सबको 40 दिनों तक भीड़ भाड़ वाले एक नदी तट की ओर खींचता है? मान्यता है
लिखते हैं प्रभुपाद, मान्यता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर कुछ विशेष तिथियों पर स्नान करने से व्यक्ति असंख्य पापों से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के जटिल चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए कुंभ मेले में इन तिथियों पर आप विशाल जन समूह में संगम की ओर निरंतर अग्रसर होते देख सकते हैं। करताल, घंटे, बाजा, ढोल आदि से समुचित इन समूहों द्वारा बोलो गंगा मैया की जय, बोलो यमुना मैया की जय का उद्घोष सर्वत्र सुना जाता है। शाही स्नान के दिन, शाही स्नान तो शाही स्नान अभी 4 तारीख को है, अभी 29 को भी है, 29 को शाही स्नान है, 4 तारीख को है, उसके बाद 26 को भी है और कुछ 13-14 को भी है, 13 तारीख को भी है। ऐसे शाही स्नान बताया गया है। तो ये सभी समय हमारा इतिहास जो कहता है, हमें जो कथा सुनने मिलती है कि कुंभ मेला होता क्यों है, कुंभ मेले के पीछे क्या कथा क्या है, तो हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि हमारे उग्र मुनि कौन है, हमारे उग्र सबसे भड़के हुए कौन है, दुर्वासा। दुर्वासा मुनि एक बार स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे, तो उन्होंने स्वर्ग के राजा को देखा। किसको देखा? इंद्र को देखा। और इंद्र को देखा तो उनकी अनुकंपा हुई और उन्होंने सहज ही अपनी माला दूर से इंद्र को पहनाने की कोशिश की, मतलब उन्होंने दी, उनको ऑफर की कि मेरी माला लीजिए। तो इंद्र ने भी क्या किया, इंद्र ने उस माला को पहना और तुरंत निकाल के अपने हाथी को पहना दिया। और हाथी जो क्या है, जड़ बुद्धि, पशु बुद्धि है उसकी, उसको पता नहीं उसकी क्या क्या मूल्य है। हम देखते हैं पुष्प समाधि होती है, जैसे हम देख रहे हैं गुरु महाराज की भी, गोपाल कृष्ण महाराज की पुष्प समाधि अलग अलग जगह पे कर रहे हैं। तो पुष्प समाधि में होता क्या है, क्या होता है पुष्प समाधि में, क्या होता है? एक तो समाधि वृंदावन में हमने देखी, कितने लोग गए वृंदावन महाराज की समाधि पे गए हम सब जाके, तो वो समाधि में स्वयं महाराज का जो शरीर है वो रखा हुआ है। तो एक वो समाधि और एक पुष्प समाधि, वो क्या है पुष्प समाधि? पुष्प समाधि का अर्थ ये है कि जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और उस त्याग के समय ये जो समाधि का सम्मेलन जब हो रहा था, समारोह हो रहा था, तभी उनके शरीर पे जो जो वस्तुएं थी, खास करके उन्होंने जो माला पहनी थी, उनके जो कपड़े थे, उनके जो अलग अलग वस्तुएं जो उनके शरीर पे थी, उस वस्तुओं को अलग अलग जगह पे लेके जाके वहां पे उसका संग्रह करके उस पर मंदिर बनाया गया, जिसको हम पुष्प समाधि कहते हैं। तो खारगर हमारे उधर पुष्प समाधि बनी हुई है, जिसका इनॉग्रेशन अभी 25 अप्रैल को होगा, परमिशन की बात चल रही है, तो वहाँ करेंगे। 25 अप्रैल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का तिथि के अनुसार फर्स्ट डिसअपीयरेंस डे है। तो सेव द डेट, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाला था कि 25 अप्रैल हमको करना चाहिए, सेव रखना चाहिए। महाराज जी का फर्स्ट डिसअपीयरेंस डे है, उस दिन हमारा फास्टिंग भी होगा आफ्टरनून तक। तो फेस्टिवल यहाँ होगा या फिर खारगर, आपको बताया जाएगा कि फेस्टिवल कहाँ होने वाला है। सो जब हाथी ने देखा कि क्या माला मुझे क्या दी है, तो उन्होंने उस माला को निकाला, हाथी के सूंड पे लगाया था, तो उसने उस माला को अपने पैरों तले रोंग दिया। तो ऐसे कार्य को देखकर दुर्वासा मुनि को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया। क्या दिया? इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हें नहीं, तुम्हारे सारे देवताओं, तुम्हारे सारे सहयोगी को भी सब लोग क्या हो जाओ, दरिद्र हो जाओ, आपकी सारी संपत्ति छीन जाए। और एक बार जब दुर्वासा मुनि ने ये श्राप दे दिया तो स्वर्ग में सारा ऐश्वर्य खत्म हो गया,
सारा ऐश्वर्य खत्म हो जाता है और सब हाय हाय रोने लगते हैं। अभी आप लोग मोबाइल में किसी को भी फोन करते हो तो आपको कुछ मैसेज सुनाई देता है, हाँ? क्योंकि कोई ना कोई हाय हाय कर रहा है कि हमारे बैंक से पैसे उड़ गए, साइबर क्राइम हो गया। तो ये श्राप ही है एक प्रकार का, कि श्राप हो गया, मेरा पैसा कोई 10,000 उड़ा दिया, किसी ने 5 लाख उड़ा दिया, बैंक से गायब हो रहा है पैसा, साइबर क्राइम हो रहा है। तो वो श्राप के रूप में ही देखना चाहिए हमें उसको, कि भाई किसी ने हम पर श्रापित नजर डाली और हमारे बैंक अकाउंट से पैसे चुरा लिए गए। तो देखते हैं कि इंद्र को श्राप मिला हमारे दुर्वासा मुनि के द्वारा, और जब ये देखते हैं कि देवासुर संग्राम का वर्णन ये हो रहा है वहां पे, और जिसमें असुरराज हिरण्यकश्यप के वंशज बलि महाराज और असुरों के नेता थे जो, और इंद्र के देवता, और ये बलि महाराज के लीडरशिप में एक समुद्र मंथन की कथा हम सुनते हैं। समुद्र मंथन हुआ, तो ये बहुत ही पुरानी हमारी भागवत की कथा है, जिसमें हमें देखते हैं कि भगवान ने उन्हें कुछ समय के लिए, जब ऐसे हुआ, जब देवताओं की सारी संपत्ति छीन ली गई श्राप के प्रभाव से, तो देवताओं कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास गए। ये देखा गया है, एक सामान्य जीव का लक्षण है कि जब भी वो परेशानी में होता है, उसको कोई भी कठिनाइयां होती है, तो उसको कहाँ जाना चाहिए? ज्योतिष के पास, हॉस्पिटल में, तांत्रिक के पास, ऐसी जगह पे जाना चाहिए, भगवान के पास। ये दैत्य, ये एक राक्षस प्रवृत्ति है। हमारे सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण की शरण में जो होता है वो हमेशा संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करता है, हमेशा। तो भगवान के पास सारे देवतागण गए और हाय हाय करके रोने लगे कि हमारे साथ ये हो गया, ये एक व्यक्ति की वजह से। इंद्र ने ऐसे ही अवगणना कर दी और जिसकी वजह से हमारा सारा ऐश्वर्य छीन लिया, अब हम क्या करें? तो भगवान आगे कहते हैं कि भगवान ने असुरों के साथ अस्थाई शांति संधि करने के लिए कहा तथा असुरों के साथ मिलकर अमृत प्राप्ति होते हेतु क्षीर सागर का मंथन करने की सलाह दी। सो भगवान ने कहा कि आपका ऐश्वर्य कहाँ से मिलेगा? आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन मतलब जो क्षीर सागर, जो भगवान का अलौकिक एक सागर है। जैसे हम सागर सुनते हैं ना, तो उसमें क्या होगा? सागर में क्या होगा? पानी, पानी होगा ना। लेकिन ये क्षीर सागर है, इसमें दूध होता है। और राधा गोविंद महाराज सुंदर वर्णन करते हैं दूध का। 10 से 15 मिनट सिर्फ दूध का वर्णन में सुनते रह गया कल जब सुन रहा था मैं उनकी कथा, कि ये दूध जो गाय से निकला दूध नहीं है। क्योंकि हमारा गाय का दूध अगर हमने रखा और उसको हमने ठीक से नहीं रखा, तो 12 घंटे में वो क्या हो जाएगा? पनीर बन जाएगा। अच्छा है, मुझे पनीर मिलेगा। फट जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अरबों खरबों वर्षों से ये क्षीर सागर है, और ना उसमें कोई खटास हुई है, ना चीज बना है, ना मक्खन बना है, ना कुछ नहीं। वो क्षीर सागर ऐसा है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की अलौकिक शक्ति से बना हुआ है, भगवान ने बनाया। और भगवान के अधिपत्य में तो भगवान बोलेंगे बिगड़ना नहीं, तो नहीं बिगड़ता। हम बोलेंगे दूध को बिगड़े या ना बिगड़ना नहीं, गर्म करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, फिर भी बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं हो। किसके कंट्रोल में? भगवान के कंट्रोल। तो भगवान ने जो चीज बनाई वो किसके कंट्रोल में होगी? भगवान के कंट्रोल में होगी। लेकिन ऐसा है हमारे साथ, जो भी हम चीज कंट्रोल में करना चाहते हो हमारे कंट्रोल में है नहीं है। करना चाहे तो भी नहीं होता। ऑफिस में एम्प्लॉय समझो, घर में बीवी समझो, या पति समझो, बच्चे समझो, कोई हमारे कंट्रोल में। हम समझते हैं हमारी प्रोडक्ट है, लेकिन कोई भी किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि हर एक जीव इंडिपेंडेंट है और वो उसका स्वभाव है कि वो भगवान से ही कंट्रोल होना चाहता है, लेकिन भूल गया। इसलिए कोई दूसरा कंट्रोल करता है तो उसको आपत्ति होती है।
क्योंकि वो भूल गया है। ये एक स्वभाव है, ये विज्ञान है। तो भगवान ने कहा देवताओं को कि आप संधि करिए और सारा ऐश्वर्य कहाँ छुपा हुआ है। आज वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि हमारा जितने सारे ऐश्वर्य वो कहाँ छुपे हुए हैं, समुद्र के अंदर। समुद्र में बहुत सारा ऐश्वर्य छुपा हुआ है। जैसे हम कथा, राम कथा में भी सुनते हैं कि जब जब भगवान रामचंद्र का राज्य स्थापित हुआ अयोध्या में, तब समुद्र देवता इतने प्रसन्न हो गए थे कि वो हीरे जवाहरात मणि ये वेव्स के साथ पूरे तट पे आ जाते थे। हमारे जू बीच में जाके देखा क्या आता है, जो हमने डाला है वही आता है। हाँ? ये शास्त्र में वर्णन है कि खुशी से समुद्र देवता जैसे बहुत खुश है कोई, तो क्या करता है, गिफ्ट करता है। जैसे हम दिवाली में भी देखते हैं, गिफ्टिंग करते हैं। तो समुद्र भी खुश हो गया, क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी का अभी शासन शुरू होने वाला है। तो तब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं उनको संपत्ति दूंगा, सभी को। कोई टेंशन ही नहीं, कोई राम जी के पास जाए ही नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा टैक्स हो गया, ये हो गया, कोई जाए ही नहीं। पहले से जितना चाहिए वो ले लो। ऐसे तो भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो, वहां से बहुत सारी संपत्ति निकलेगी। और अभी प्रॉब्लम यह है कि चाहिए कौन लोग, दो पार्टी चाहिए। हाँ, तो उसको मनाए कैसे? अभी झगड़ा तो चल रहा है, असुरों और देवताओं में झगड़ा चल रहा है, तो अभी उनको मनाए कैसे? इसमें ना बहुत सारी अच्छी बिजनेस टेक्निक्स है। बिजनेस, भगवान सबसे अच्छे बड़े बिजनेसमैन है, उनसे बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं। हाँ? तो भगवान भी है ना, जानते हैं क्या करना चाहिए। तो देवता कहते हैं कि कैसे उन लोग हमारे साथ, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन, हम कैसे टग ऑफ वॉर करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे? तो भगवान ने कहा, एक बहुत सुंदर प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताए, सर्प भूषक न्याय करना पड़ेगा। सर्प भूषक न्याय कभी सुना है ऐसा? ये जो सर्प भूषक न्याय की जो व्याख्या यहाँ आई है, तो उसमें प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं कि एक 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 टोकरी में सांप और चूहा फंस गए। एक टोकरी में सांप और चूहा फंस गए। तो सांप जो है ना, वो चूहे को खाने वाला प्राणी है। क्या करेगा? सांप चूहे को खा लेगा। लेकिन सांप सोचता है कि टोकरी से अगर मुझे बाहर निकलना है तो मुझे चूहे की जरूरत है। टोकरी को से बाहर निकाले तो चूहा क्या करेगा? चूहा उसको कुतुर कुतुर के खाएगा। तो सर्प क्या कहता है चूहे को, देखो मैं तो तुम्हें खा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा अच्छा मित्र हूँ, मैं तुम पर मेहरबानी करूँ, मैं तुम्हें खा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम एक काम करो, हम दोनों फंसे हुए हैं, तो तुम इस टोकरी में होल बना दो और होल में से हम दोनों बाहर निकल जाएंगे और हम दोनों आजाद हो जाएंगे। तो चूहे को लगा अच्छा है, मेरे को क्या करनी है, सेवा ही करनी है। मैं टोकरी को खा लूंगा। मैं चूहे कर शुरू करता है उसको कुतरना, खाना, और जैसे ही वो होल बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा जिससे सांप बाहर निकले, तो सांप उसमें से बाहर आ जाता है और चूहा भी बाहर आ जाता है। और फिर क्या होता है? चूहा भाग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, सांप चूहे को खा लेता है। तो प्रभुपाद इसको कहते हैं सर्प भूषक न्याय। सर्प भूषक न्याय मतलब हमारे फायदे के लिए हमें कभी कभी ऐसे न्याय करने होते हैं, ऐसा रास्ता चुनना होता है जिससे हम दोनों का विन विन सिचुएशन हो जाए, लेकिन उसमें फायदा, ये बिजनेस है। प्रभु जी बरोबर है, आपसे मैं कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ, आपको एकदम सस्ते में दे रहा हूँ मैं, इसमें कोई मेरा मार्जिन नहीं है। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता। हाँ?
जैसे सेल्स वाला है, उसको ये समझना चाहिए सेल्स वाले के लिए। सेल्स वाला क्या बोलता है, अरे ये ले लो, वो ले लो, ये कर लो, वो कर लो। उसमें हमारा फायदे का कोई उद्देश्य होता है? नहीं होता है। हमें कुछ फायदा होता है, लेकिन वो हमें क्यों हमारा फायदा बता रहा है? क्योंकि उससे ज्यादा उसका फायदा है। करेक्ट? उसका कंपनी का सेल बनेगा। तो यहाँ पे भी सांप ने क्या कहा कि तुम मुझे निकाल लो बाहर, इसलिए उसको चूहे को बताया कि तुम उतर लो, बाद में तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुरंत उसको भक्षण कर दिया। वैसे ही भगवान विष्णु ने कहा ऐसे ही तुम्हें करना है। तुम्हें दो लोग चाहिए समुद्र मंथन में, क्षीर सागर में मंदराचल पर्वत रखेंगे, और उसके बाद वासुकी नाग को एक तरफ देवता चाहिए, एक तरफ दानव चाहिए। तो देवता तो आप हो, तो आपको इंद्र को कहते हैं कि तुम्हें जाके बलि महाराज को पटाना पड़ेगा। और बलि महाराज कौन है? बलि महाराज कौन है? हमारे हिरण्यकश्यपु के रिश्तेदार है ना। कौन है? पप्पा कौन है उनके? बलि महाराज के पप्पा कौन है? और बाद में ऊपर कौन है उनके? प्रहलाद महाराज। तो दादाजी थे हमारे प्रहलाद महाराज के, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज इतने भक्त और दैत्य में आते हैं क्योंकि कुल है वो। तो इंद्रदेव जाके बलि महाराज को ये प्रपोजल देते हैं। क्या प्रपोजल देते हैं बलि महाराज को जाके इंद्र के प्रपोजल देते हैं कि हमें क्या करना है, हमें समुद्र मंथन करना है, उससे बहुत सारा ऐश्वर्य निकलेगा और उसमें से अमृत भी निकलेगा। तो हम अमृत ले लेंगे, बांट लेंगे, हम सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब ये बात आई कि जब मंदराचल पर्वत को रखा गया और वासुकी नाग को उसके आपस में लपट के, एक जन यहाँ दानव इधर एक साइड और देवता वो एक इस पे खड़े थे और खींचने लगे, तब पर्वत का जो ग्राइंडिंग हो रहा था, तो क्या हुआ, धीरे धीरे पर्वत नीचे धंसते गया। और फिर इसमें मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसमें कथा हो रही है, फिर ये वापस प्रॉब्लम आ गया क्योंकि पर्वत तो नीचे घिस रहा है, क्योंकि जैसे आप उसको गोल गोल घुमाओगे तो नीचे की मट्टी तो नीचे नीचे धंसते जाएगा। तो भगवान के पास गए, भगवान के इसका भी प्रॉब्लम है, काम करता हूँ, मुझे बहुत दिन से खुजली हो रही है। तो भगवान ने कहा अब खुजली हो रही, क्या करेंगे? तो एक काम करता हूँ, मैं कश्यप का रूप धारण करता हूँ और मेरे ऊपर वो पर्वत रख दीजिए, मेरी खुजली भी मिट जाएगी और आप लोग का काम भी हो जाएगा, तुम्हें जो चाहिए ऐश्वर्य मिल जाएगा और अमृत का भी पान आप लोग को दोनों को हो जाएगा। तो फिर वो भगवान कश्यप अवतार लिए और उस पर्वत को ऊपर अपने पीठ पे रख के फिर उन्होंने कुर्मा अवतार लिया, और उसके बाद में क्या किया, उन्होंने टग ऑफ वॉर शुरू कर दी। यहाँ से खींच रहे, वहां से खींच रहे, चालू कर दिया। तो वहां पे प्रॉब्लम हुआ। सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, थोड़ी हास्यास्पद है। देवताओं ने जानबूझ के वासुकी के चेहरे के ऊपर आके खड़े हो गए, वासुकी के चेहरे के पास आके खड़े हो गए और बोला हम यहाँ पे खींचेंगे। तो देखिए ये है ना, आप लोगों को हमें सीखना चाहिए, जो हमें नहीं करना है ना उसके पास जाना चाहिए, पहले वो करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला बोले तुम क्यों करोगे यहाँ पे। जैसे कि आपको सेवा करनी है कहीं पे, आपको वहां सेवा नहीं करनी है तो आपको वहां जाके खड़े रह के सेवा करनी है, फिर बोलेगा नहीं नहीं प्रभु जी मैं यहाँ करूंगा, चलो ठीक है तू आके कर। तो वहां पे भगवान ने कहा था कि तुम लोग पहले कहाँ खड़े रहना देवताओं को, कि वहां खड़े, क्योंकि जब खींचातानी होगी तो विष पहले बाहर, तो वासु के पास भी तो विष है, वो विष कहाँ गिरेगा, कहाँ किसके ऊपर आएगा, दानवों के ऊपर, दैत्यों के ऊपर जो गिरेगा तो उसमें से आधे मर जाएंगे उधर ही। तो तुम लोग पहले वहां खड़े रहना। तो तुम यहाँ मुंह के पास क्यों खड़े रहोगे, तुम लोग जाओ, तुम लोग हारे हुई पार्टी हो, तुम्हारा सब कुछ लूट गया है, हाँ तो जाओ पूछ के पास खड़े रहो। तो पूछ के पास ही खड़ा रहना था एक्चुअली। तो ये समझ लीजिए आप लोग, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ तो जैसे खींचा तो क्या हो गया, प्रेशर आया पेट पे, किसके, वासुकी के पेट पे प्रेशर आएगा तो दो जगह से निकलेगा। हाँ तो मुंह से निकला विष और सारे दानव धीरे धीरे मरने लगे, फिर बाद में कम हो गया और खींचातानी चल रही थी। और ऐसे करके कितने रत्न निकले, किसको पता है कितने रत्न निकले? समुद्र मंथन से बहुत सारी वस्तुएं निकली।
लेकिन वो कितनी थी? भागवतम में उसका वर्णन है, कितनी थी? 7। कौन बोला 7? कितनी थी? पहुंचे नहीं अभी तक वो स्कंद में। 14 थी, 14। तो उसका सारे का वर्णन नहीं करेंगे हम, लास्ट 2 का वर्णन करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। धन्वंतरी और 14th अमृत। और फर्स्ट क्या था बताइए? फर्स्ट क्या था? सबसे पहले विष निकला था। सबसे पहले विष निकला, और विष को धारण किसने किया? किसने किया? सोच क्या रहे हो तुम लोग? अरे ऐसे निकलना चाहिए, हम हिंदू है ना, हम सनातनी है ना। शिव जी ने लिया, और शिव जी ने सबसे पहले धारण किया, और उनका नाम पड़ा नीलकंठ, कालकंठ। और उनका जो नीलकंठ, इसमें 3 लाइन हो गई, वो उनका श्रृंगार हो गया। शिव जी को 14 में से 2 वस्तुएं प्राप्त हुई, और एक निकला था, वो क्या था? कौन बताएगा? जो शिव जी को गिफ्ट में मिली। पहले तो विष मिला गिफ्ट में, और एक चीज मिली समुद्र मंथन से निकली हुई, जो शिव जी को गिफ्ट में मिली। बताइए, जो उनका आभूषण बन गया। क्या बन गया बताओ? मेरा चलो मैं तो आगे बता ही दूंगा आप लोग को। चंद्र। चंद्र निकला था ना, तो चंद्र फिर उनको दिया। और चंद्र कहाँ रखा? भगवान ने कहा, बेचारे ने विष पिया है, जाओ जाओ इनको चंद्र दे दो। तो चंद्र को धारण किया उन्होंने शिखा पे, अपनी जटा पे। तो हम संक्षिप्त में वर्णन करेंगे हम कि जो 14 वस्तुएं थी वो क्या थी। पहले तो हलाल विष का बारे में हमने चर्चा की। हरे कृष्णा। हलाल विष किसने लिया? शिव जी ने पिया। आपको मिलेगा, आप पियोगे? हाँ, झूठ मूठ तो बोल दो, कोई नहीं देगा आप लोग। कोई देगा नहीं, अभी मिलेगा आपको प्रसाद। आया प्रसाद है ना, लाके रखो प्रसाद। तो 14 वस्तुएं समुद्र मंथन से निकली, ग्राइंडिंग करके। उसमें से पहला निकला विष। 13 क्या निकला? 13 धन्वंतरी स्वयं आए घड़ा लेके। और 15 क्या था? और 14 अमृत। तो 13 का जो अमृत, वो जो घड़ा था, उसके अंदर क्या था? क्या था उसमें? धन्वंतरी के हाथ में जो वो औषधियां थी, जो उसको हम आयुर्वेद शास्त्र भी कहते हैं, संहिता कहते हैं, वो है। सो सेकंड क्या निकला? यस, कौन बोला? वेरी गुड, हरी बोल। कामधेनु गाय निकली। और जो कामधेनु गाय है, वो किसको मिली? वो ऋषियों को दी। वो कामधेनु गाय थी, वो ऋषि को दी। ये जब समुद्र मंथन हो रहा था, तभी एक जज बैठे थे। और कौन थे वो जज? कौन थे? कौन होंगे? और विष्णु जी होंगे, भगवान ही होंगे, बैठे थे उधर। और वो बताते थे, ये इसको दो, ये इसको दो। और इतने, देखिए, जो राक्षस है ना, उनका उद्देश्य क्या था राक्षसों का? 14th जो है अमृत पान करना। और अभी सब लोग अमृत पान करने के लिए कुंभ मेला जा रहे हैं, मतलब वो कौन है? सॉरी, राक्षस नहीं है वो, आप लोग गलत समझ रहे हो। आप लोग गलत उसका मतलब ले रहे हो। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लगता है हम लोग राक्षस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब राक्षस है। भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी प्रवृत्ति आसुरी है। और तिलक धोती कुर्ता पहन के हम बनने का नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं, भक्त बनने। तो भगवान वहां जज बन के थे। भगवान ने कहा, बेचारे ऋषियों को गाय दे दो, कामधेनु गाय। क्योंकि उनका कोई दूसरा उद्देश्य होता नहीं है। गाय से वो अपना जीवन संतुष्ट है, वो अपना जीवन जी लेंगे। उसके बाद क्या निकला?
उच्चेश्वर घोड़ा निकला, और वो घोड़ा किसको दे दिया? बरी महाराज को दे दिया। बाद में हाथी निकला, क्या नाम का? ऐरावत हाथी निकला, तो हाथी किसको दे दिया? इंद्र जी को दे दिया। बाद में कुछ निकला जो भगवान ने स्वयं रख लिया। वो मतलब ये मेरा भी कौस्तुभ मणि निकला। इसके ऊपर बहुत सुंदर भागवतम में कथाएं हैं, और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने बहुत सुंदर में कहा है, लेकिन हम समय नहीं है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एटलीस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि समुद्र मंथन से ये सब निकला है। और फिर कौस्तुभ मणि जो भगवान ने स्वयं ले ली। उसके बाद छठवा क्या निकला? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है कि जिसके पास आप नीचे खड़े रह के आप जो कुछ भी इच्छा करो उस इच्छा को पूर्ण हो जाती है। तो आप उस वृक्ष के नीचे जाइए और कहिए कि मुझे भगवत धाम प्राप्त हो जाए, तो आप सीधा भगवत धाम में मिलोगे। आप कहो झाड़ का है, बताऊं मैं? अपने मंदिर में है वो झाड़, पता नहीं आप लोग को? प्रांगण में 2 झाड़ खड़े हो। तो कभी भी तुलसी महारानी को प्रणाम करने के बाद कभी कभी भक्त लोग है ना उस पेड़ को भी आलिंगन करते हैं। आप लोग ने देखा होगा, तो आलिंगन कर सकते हैं और उसके नीचे खड़े रह के मांग सकते हैं। क्या मांगना है आप लोग को? पक्का पैसा नहीं चाहिए? तो ये कल्प वृक्ष है। और ये कल्प वृक्ष गया किधर? स्वर्ग चला गया, देवताओं ने अपना ले लिया। देखो ये सब दे रहे थे ना, ये शांत थे राक्षस लोग, क्योंकि उनको इनकी वैल्यूज नहीं पता। ये हमारे साथ अपने जीवन में कनेक्ट करना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। हमारा उद्देश्य क्या है? अमर बनना। हमारा उद्देश्य क्या है? शांति का जीवन जीना। लेकिन भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। जो मेन हमारा उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए ये क्या कर रहे हैं? इनको क्या कहा गया है? अमृत निकलेगा, उसके लिए हमको ग्राइंडिंग करना है, हमें समुद्र मंथन करना है। तो ये मूर्ख लोग क्या बैठे हैं? हमारा उद्देश्य क्या था? हमें किस लिए बुलाया है? अमृत के लिए, अमर बनने के लिए। उसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो कल्प वृक्ष को भी स्वर्ग जाने दिया। बाद में क्या निकला? बाद में अप्सरा, रंभा निकली। और वो सब रंभा ने स्वयं डिसाइड किया कि मैं देवताओं के पास जाऊंगी। शी वेंट टू स्वर्ग, मतलब वो देवताओं के पास चली गई। उसके बाद लक्ष्मी जी का प्रकट हुई। लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी को भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास, विष्णु के पास गई और उनको उसने स्वीकार कर लिया। इसमें देखिए दानवों और देवताओं ने कोई भी अपोजिशन किया नहीं, क्योंकि भगवान के पास, भगवान ने कहा रंभा स्वर्ग चली गई देवताओं के पास, और भगवान के पास लक्ष्मी जी आ गई। उसके बाद 9th सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 9th क्या है? 9th बताइए, क्या है 9th? अरे आज नहीं मिलेगा वो, आज 26 जनवरी को नहीं मिलेगा, दुकानें बंद है। वो मदिरा आज बंद है, दुकान आज बंद है ना, ड्राइड है ना। हाँ उदयपुर ड्राइड है, फुल ड्राइड है आज, ड्राइड है। इतना तो नॉलेज है, नहीं पीता फिर भी पता है मुझे तो क्या ड्राइड है। 15 अगस्त गणेश चतुर्थी को भी ड्राइडे रहता है ना? गणेश चतुर्थी को भी रहता है ड्राइडे महाराष्ट्र में। 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती, उस दिन पे ड्राइडे रहता है महाराष्ट्र में। 2 गणेश चतुर्थी को दोनों दिन विसर्जन पे भी रहता है। वेरी गुड। तो सोमरस मिला, मदिरा वो अच्छा कहाँ गया वो गया कहाँ? उसके लिए इम्पोर्टेंट है, गया कहाँ हमारे घर आया। ऑब्वियसली कौन लेके गए?
हाँ, पृथ्वी पे भेजा उसको। हाँ, दैत्य लोग लेके आ गए इधर हमारे लिए। हाँ, तो देवता नहीं, दैत्य बोले तो दानव, राक्षस लोग, ऑब्वियसली ले लो। अरे हमारी चीज, हमारे काम की चीज है, अमृत आ गया, वो उनका अमृत है ये। हाँ, इन डिटेल में राधा गोविंद महाराज बहुत हास्यास्पद बताते हैं 15-20 मिनट मदिरा के ऊपर। तो वो दैत्य लोग ले लिए। 10th क्या था? चंद्रमा, जो हमने डिस्कस किया कि पहला और 10वां शिव जी के खाते में आया, शिव जी को विष भी मिला और चंद्रमा भी मिले, क्योंकि चंद्रमा क्या प्रदान करता है? शीतलता। और जो भगवान शिव जी के गले में विष के वजह से जो उनको उष्णता थी, जो उनको जलन थी, वो भगवान ने चंद्रमा के द्वारा उसको शीतल किया। और एक चीज है जो शिव जी अपनी जटा में धारण करते हैं, गंगा मैया, भगीरथी, करेक्ट, वो भी शांत करने के लिए भगवान ने दी है। ये 11वां क्या मिला बताइए? पारिजात वृक्ष। ये पारिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष में क्या फर्क है? पारिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष दोनों झाड़ है, दोनों में फर्क क्या है? पारिजात वृक्ष उनकी नीचे कैटेगरी है थोड़ी सी। पारिजात वृक्ष आपका स्ट्रेस रिलीव करता है, वो स्ट्रेस रिलीज नहीं करेगा, थोड़े समय के लिए वो रिलीव करेगा। पारिजात वृक्ष, पारिजात का झाड़ देखा यहाँ पे भी? किसी ने देखा है पारिजात का झाड़? उसमें बहुत सुंदर मधुर स्मेल आती है पारिजात। मैं पूना में जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एंट्रेंस में ही क्या कहते हैं, पारिजात का बहुत बड़ा वृक्ष है। तो नहीं, वो नहीं, तो उसके तो क्या करते हैं, और मंदिर भी पास में ही है, तो एक बहुत बड़ी, और ये बहुत बड़ी चद्दर रात को बिछा देते हैं, और सुबह वो पारिजात बहुत सॉफ्ट रहता है, उसको थोड़ा सा करो तो बहुत सारे फूल गिर जाते हैं, बहुत कोमल रहता है, तो वो वो फूल है ना ऑटोमेटिक गिरते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी सी चद्दर लगा के रात को भक्त रखते हैं, और सुबह देखते तो बहुत सारे पारिजात के फूल होते हैं, फिर भगवान को सुबह ऑफर करते हैं। ये भी एक सेवा है, इंटेलिजेंस है। तो पारिजात वृक्ष वो है जो देवताओं को मिला, जो स्ट्रेस रिलीफ करता था, कि इन डिटेल में बहुत है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए वो स्ट्रेस रिलीफ करेगा पारिजात। उसके बाद 12वां क्या आया? पंचजन्य शंख। भगवान ने ले लिया, बोला ये मेरा है, दे दो। ये शंख हर एक के घर में होना चाहिए। ये शंख जो है ना, ये ऐश्वर्य का चिन्ह है, और ऐश्वर्य का चिन्ह मतलब जब हम ये शंख घर में शंख का ध्वनि करते हैं तो लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है और घर में सुख संपदा आती है। तो हर एक भक्त को सुबह और शाम शंख रखना चाहिए और बजाना भी चाहिए। जब मोदी जी को खारघर में प्रभुपाद क्वार्टर में आरती ऑफर करने को कहा, तो उनको ये पता है कि आरती के पहले शंख बजाना चाहिए, तो शंख पड़ा था उधर, तो उन्होंने शंख बजाया। ये बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि शंख बजाना एक कला है। ऐसा नहीं है कि वो शंख के अंदर हवा मारोगे तो अभी हमारे पास राजेंद्र प्रभु वो विसल लेके घूमते हैं यात्रा में, सबको भगाने के लिए, चढ़ाने के लिए, बस में उतरो चढ़ो विसल, तो क्या हवा ही मारना है? वो धनंजय भी बजा लेगा और कोई ये निशांत भी बजा लेता है, लेकिन शंख बजाना एक आर्ट है। तो जब मैं देखा और उसने शंख बजा, मैं बोला भाई मोदी जी ने शंख बजा लिया, ये पर्सनैलिटी कुछ अलग है। और जो शंख है ना, वो कभी कभी घर का शंख हमारे पास प्रैक्टिस है, वो शंख का क्या शेप है तो हम उसको बजा लेते हैं, लेकिन कभी कभी बाहर का शंख नहीं बजता है, और ये फर्स्ट टाइम में ही फूफू करे बिना बजा लिया इन्होंने। मतलब ये व्यक्ति, ये जो हमारे प्रधानमंत्री है, वो अपने आवास में भी बजाते होंगे।
और ये प्रधानमंत्री का एक आपको बताता हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये खारगर के इंसिडेंट बताता हूँ मैं। ये तो बजाया ही शक उन्होंने। मैं बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं या फिर मैं कोई भी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, तो ये जो जो उन्होंने एक्ट की उस दिन की रात की बात है, जो मुझे एक भक्त से पता चली, और वो भी ऑथोराइज्ड हाई पोजीशन वाले भक्त मेरे से जब चर्चा कर रहे थे, इसलिए वो न्यूज़ कंफर्म मैंने करने के लिए मैंने खुद सूरदास प्रभु से पूछा कि प्रभु जी ऐसे ऐसे बात हुई, बता। इतने दिन का स्ट्रेस था सूरदास प्रभु जी, टेम्पल प्रेसिडेंट, इतने साल के बाद टेम्पल ओपनिंग हो रहा है, तो उस जो फेस्टिवल में सबसे स्ट्रेसफुल व्यक्ति कौन होगा? मैं तो नहीं होगा, ना आप होंगे। सबसे स्ट्रेस में कौन रहता होगा तभी, क्योंकि फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजर और वो भी फेस्टिवल चेयरमैन और प्रेसिडेंट, तो वो सूरदास प्रभु थे। और जब 14 का सब भक्तों का प्रोग्राम हो गया था हमारा, 15 को सिर्फ और सिर्फ मोदी जी आने थे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारा कार्य। और जब मोदी जी उससे चले गए, प्रोग्राम स्टेज प्रोग्राम करके गए, उसके बाद जो स्ट्रेस रिलीफ सबको ज्यादा मिलने वाला वो कौन व्यक्ति होगा? सूरदास प्रभु। मेरा सब कुछ सही हो गया, मोदी जी आके चले गए। तो सूरदास प्रभु 8 बजे अपने रूम में, गेस्ट हाउस में रूम में वो बैठे हुए थे, मतलब एकदम रिलीफ होके बैठे थे। और देखिए कि उनका तभी फोन बजता है 8:30 बजे। 8:30 बजे फोन बजता है और फोन आता है पीएमओ से। पीएमओ मतलब फोन आता है, बोलते हैं फोन उठाया उन्होंने, और फोन पे जो सेक्रेटरी थे पीएमओ ऑफिस के, बोले मोदी जी आपसे बात करना चाहिए, उसी दिन रात को। तो ये सोचने लगे अभी क्या हो गया, मोदी जी मेरे से बात करना चाहते हैं। मोदी जी ने फोन उठाया, फोन लिया और कहा सूरदास जी को। इट वॉज जस्ट 45 सेकेंड कॉल, 45 सेकेंड कॉल। सूरदास जी बहुत अच्छा आपने आयोजन किया, आपका मंदिर बहुत भव्य है, मैं अपने घर सुरक्षित पहुंच गया हूं, और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस भव्य मंदिर का उद्घाटन के लिए मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू। हरे कृष्णा। दिस वाज नॉट, ये मोदी जी को करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ ग्रेटिट्यूड। एक प्रधानमंत्री ये सब कर रहा है, रोंगटे खड़े हो गए थे बोलते समय। और जिस व्यक्ति ने उनका आवाज फोन पे सुना और ऐसे वाक्य, वो रो दिए। बोलता है ये क्या है, ये व्यक्ति कोई, ये देवता ही है कोई, कि जो ऐसा कर सकता है कोई ऐसा, उसको ये सब करने की जरूरत। हम जब यात्रा से जाते तब मैं बोलता हूँ ना किसको को कि घर पे पहुंच गए, आप लोग डालना कि आप सेफ पहुंच गए। हाँ, लेकिन मोदी जी को करने की क्या जरूरत है कि मैं घर पे पहुंच गया। हम भी कभी कभी कोई मेहमान घर पे आते हैं, रात को जाते हैं, तो बोलते हैं ना कि घर पे पहुंचने के बाद एक मैसेज डाल देना। मोदी जी ने वही किया, जीत लिया। बताइए, ये एक पर्सनालिटी है, ये हमारी संस्कृति है, ये भक्ति है, ग्रेटिट्यूड। प्रधानमंत्री इंडिया का, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप के बाद कोई फेमस अगर होगा तो वो मंत्री है नरेंद्र मोदी। और वो ऐसे ग्राउंड लेवल पे जाके चर्चा कर रहे हैं, बताइए, ऐसे शब्द का उद्गार कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये हमें सिखा रहा है, ये हमें सिखा रहा है कि जितना भी ऊपर हो जाए, कितने भी अच्छे भक्त बन जाए यार, हमारी सोना माला करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाए और बहुत अच्छे भक्त भी हो जाए, हमें जमीन पे रहना है। हमारे आचरण से हमें सिखाना है, आचरण से। शायद ये जो हमारे साथ हुआ इसके लिए हमें पता चला। मोदी जी हर रोज कहीं ना कहीं जा रहे हैं, उनका ये एटीट्यूड होगा ही, ऐसे नहीं कि यहाँ है, लेकिन जहां भी जा रहे हैं वो उनको फोन करते होंगे रात को। मतलब रात को सुबह नवेल में थे, आप लोग को पता होगा कि सुबह उनका टाउन में था,
कुलाबा में उनका ये था, वहाँ से हेलीकॉप्टर से यहाँ आए, फिर सुबह आए थे और फिर वापस रात को दिल्ली अपने चले गए होंगे। तो हर बार कहीं ना कहीं तो जाते ही होंगे ऐसे ही। तो मुझे लगता है उनका प्रैक्टिस ये होगा कि जिस प्रोग्राम में जाके आऊँ मैं उनको बोल दूं कि मैं घर पहुंच गया सेफली। अरे हमको तो पता है आप सेफली, आप इंडिया आपको पूरा सेफ करके ही रहेगा, बट ही यूज दैट, मैं घर पे मेरे आवाज पे पहुंच गया। देखिए सीखना चाहिए चीज, हमारे एक एक चीज को, हमारे कदम पे एक एक हम कह सकते हैं कि हमारे इंसिडेंट्स में हमें ना ग्रेटिट्यूड का भाव लाना चाहिए। तो हम पंचजन्य, मैं शंख पे ऊपर था और फिर शंख से मैं मोदी पे पहुंच गया और फिर यहाँ पहुंचा मैं। तो शंख आप लोग सब घर पे रखिए, इट डजंट कॉस्ट मच और भगवान को अच्छा लगता है। और ये बजाने से घर में ऐश्वर्य आ रहा है तो सबको चाहिए कि नहीं ऐश्वर्य? नहीं चाहिए? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, लाइए। 1000-2000 का शंख आता है, घर में आरती करिए, दिया दिखाइए, लक्ष्मी जी की पूजा करिए, मतलब नारायण की पूजा करिए, बाजू में बैठी होगी नारायण के साथ साथ बाजू में बैठी होगी, ऑटोमेटिक आएगी। तो पंचजन्य शक 12 नंबर पे था, वो लिया भगवान ने। और फिर मैंने 13 और 14 का वर्णन पहले किया। 13 में कौन आए? धन्वंतरी। और उन्होंने, धन्वंतरी ने देखा कि पृथ्वी पे, वो क्या कहते हैं, वो देवताओं के पास गई थी ये सारा, लेकिन फिर देखा कि पृथ्वी पे बहुत सारी बीमारियां होगी। तो फिर उन्होंने धन्वंतरी को इस पृथ्वी पे आयुर्वेद के माध्यम से भेज दिया पृथ्वी पे, और हम देखते हैं कि बहुत सारी औषधियां हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद फाइनली निकला कौन? अमृत। और अमृत निकलते ही क्या हुआ? फाइटिंग शुरू हो गई वापस। और फिर अमृत कलश को बचाने के लिए भगवान ने रोहिणी अवतार लिया, अवतार धारण किया। और फिर देवताओं को पहले पिलाने के लिए मना लिया, अपने सौंदर्य से, अपने मिठास से। दैत्यों को मना लिया उन्होंने कि ये बहुत कंजूस लोग हैं, आप लोग बहुत महान हो। तो बहुत बड़ाई की रोहिणी, इन्होंने, मोहिनी ने। और देवताओं को कंजूस बताया। और फिर फाइनली अपनी जो प्यार भरी भाषाओं से उन्होंने राक्षसों को मना लिया, दैत्यों को मना लिया कि वो धीरे धीरे अमृत का पान देवताओं को कराने लगी। और जब ये देवताओं को करा रही थी, तब फिर धीरे 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 राक्षसों को समझ में आ गया कि हम ठगे जा रहे हैं। और जैसे ये पता चला इसको, राक्षसों को, तो युद्ध शुरू हुआ। और जो कलश था, वो कलश इंद्र का बेटा था। क्या नाम था? जयंत। जयंत ये लोटा लेके, कलश लेके उस युद्ध से भाग निकला। और वो जो भाग रहा था, उसको छुपाते छुपाते कलश को उसने 4 जगह पे रखा, जो हम लोग कहते हैं हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक। तो 12 दिन तक ये युद्ध चला। उस युद्ध के समय उसने 4 अलग अलग जगह पे ये कलश रखा। और जब वहां पे कलश रखा, तो उसमें से कुछ बूंदे नीचे गिरी, वहां पे अमृत की बूंदे वहां नीचे गिरी। और कहते हैं कि यहाँ का 1 साल इज इक्वल टू वहां का 1 दिन। इसके लिए 12 साल में इस 4 जगह पे अलग अलग, हर 4 साल में इस जगह पे कुंभ मेला होता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है, ऐसी गणना है कि हर 4 साल में एक ऐसी जगह पे इसको कुंभ मेला कहा जाता है, जहाँ पे अमृत का प्रभाव और होता है। और वहां पे अगर कोई स्नान करता है तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने आप को अमर करता है। ऐसी हमारी ये कथा है। लेकिन श्री प्रभुपाद, जैसे मैंने कहा कि हम जो कहते हैं कि हमारा उद्देश्य कुंभ मेले में जाना का क्या होना चाहिए,
जिसमें प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं, मैं पढ़ता हूँ। कुंभ मेले में सर्वाधिक महत्व विशेष तिथियां पर स्नान करने का है। यद्यपि यह महत्वपूर्ण है, परंतु कुंभ मेले जैसे आध्यात्मिक उत्सवों का उद्देश्य मात्र स्नान से कहीं अधिक ऊंचा होता है। स्नान, जैसे हमने कहा कि कुंभ मेला जाएंगे तो क्या करने जाएंगे, तो आप लोग ने कहा स्नान करने जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं कि स्नान करने से भी बहुत ऊंचा है। और क्या है वो सुनिए ध्यान से। वास्तव में कुंभ मेला एक महान सत्संग है। यदि हम कुंभ मेले में आत्मज्ञानी व्यक्ति की खोज में जाते हैं तो फिर हमारा कुंभ मेला जाना सही है। आत्मज्ञानी, मैं कुंभ मेला क्यों जा रहा हूँ? मैं कोई गुरु से मिलना चाहता हूँ, मैं कुछ उनसे ज्ञान लेना चाहता हूँ, मैं उनसे कुछ ज्ञान लेके अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को भक्तिमय बनाना चाहता हूँ। इसके लिए कुंभ जाना चाहिए। आपको लगता है इतने सारे जो प्रवासी कुंभ मेला जा रहे हैं उसमें से ये भाव लेके कितने लोग जाएंगे? कितने लोग? अरे हम जाएंगे ना। भक्त इस्कॉन के भक्त लोगों को तो पता है, अभी आप लोग को पता चल गया ना। अगर आप लोग जाने वाले हो तो ये भाव से जाओगे कि हमारा इस्कॉन का पड़ाव का, मैंने देखा हमारा इस्कॉन के फूड फॉर लाइफ चल रहा है, रोज 1 लाख लोगों को गए हैं। सेवाएं चल रही है माता जियों की, सब्जी कटिंग, रोटी बनाने की, ऐसे कम से कम 100 से 150 बंबई से माता जी और प्रभु जी लोग गए हैं, जो कुकिंग में, जो एक्सपर्ट नहीं है लेकिन कुकिंग में हेल्प करने के लिए, सेवा करने के लिए। और जब ये सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा उनको? भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और भगवान की कृपा मतलब भक्ति प्राप्त होगी, भगवान के प्रति प्रेम जगेगा। यदि हम कुंभ मेले में आत्मज्ञानी व्यक्ति की खोज में जाते हैं तो फिर हमारा कुंभ मेला में जाना सही है। अन्यथा श्रीमद् भागवतम कहती है, यथीर्थ बुद्धि सलिले न कही चिन्ह जेव भिज्ञेषु स एव गोखरा। 10.83.13 नंबर का श्लोक है ये, सॉरी 1084:13। यदि कोई सोचता है कि कुंभ मेले का एकमात्र उद्देश्य सलिल अर्थात जल में स्नान करना है तो वह गोखर अर्थात गाय एवं गधे के समान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, व्यासदेव कह रहे हैं। मैं वापस बोलूं, ये मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं, सॉरी, वापस पढ़ता हूं। यदि कोई सोचता है कि कुंभ मेले का एकमात्र उद्देश्य सलिल अर्थात जल में स्नान करना है तो वह गोखर अर्थात गाय एवं गधे के समान है। समझ में आया? इंग्लिश में नहीं समझ में आया? परंतु वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, यहाँ इतने साधुओं का मेला लगा है, मुझे इनके ज्ञान से लाभान्वित होना चाहिए, यह बुद्धि है। हम कुंभ मेले का मूल, यह कुंभ मेले का मूल उद्देश्य है। श्रील प्रभुपाद 1977 की वो कथा में बताया, जो वहां लेक्चर दे रहे थे। आप लोग थे, आओ ना, शाम को पढ़ रहे हो ना कुंभ मेले की कथा, हम पढ़ रहे हैं। बोलो। शास्त्रों के अनुसार लोग पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पापों को वहां छोड़ देना चाहते हैं। स्नान करने से पाप को वहीं छोड़ देते हैं हम लोग, पाप धुल गए हमारे। और कुंभ मेले जैसे उत्सव में यहाँ करोड़ों लोग ऐसा करते हैं। पवित्र नदियां उनके पापों के बोझ से पीड़ित होने लगती है। पवित्र नदियां उनके पाप के बोझों से पीड़ित होने लगती है। युगों पूर्व गंगा मैया ने पृथ्वी पर आने से पूर्व अपनी यह चिंता भगवान के सम्मुख व्यक्त की और भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भविष्य में अनेक भगवत भक्त की भी आकर गंगा में स्नान करेंगे और वे गंगा को उन पापों से मुक्त करेंगे। तो हमें क्यों जाना चाहिए हमें? अच्छा, इतने महान भक्त बन गए हम लोग। भाव अच्छा है। देखिए कितना सुंदर है कि देखिए गंगा भी तो कहेगी कि मैं कितने लोगों के पाप धोते बैठी हूं, अभी मेरा क्या, मुझे कौन शुद्ध करेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं बताइए। भगवान कहते हैं कि विश्वास दिला कि भविष्य में अनेक भगवान के भक्त
भी आकर गंगा में स्नान करेंगे और वे गंगा को उन पापों से मुक्त कर देंगे। मतलब एक भक्त में वो क्षमता है कि वो गंगा के पाप धो सकता है। और गंगा के में क्या क्षमता है? पापियों के पाप, हमारे पाप धो सकते हैं। तो भगवत भक्त जब जब गंगा में स्नान करता है तो गंगा को क्या लगेगा? आपको वेलकम करेगी। वो भगवत भक्त स्टार मार्क होता है ना, हैश मार्क, डॉट 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 डॉट, कभी कभी 2 लगाते, कभी कभी 3 भी लगाते। पहले तो 1 देखा था स्टार मार्क, अभी तो 2 2 3 3 लगाते, खास करके इंश्योरेंस वाले, बहुत ऐसे लोग, लोन वाले, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो यहाँ पे भी है टीएमसी अप्लाई। भगवत भक्त जाएंगे। यह सिद्ध करता है कि भगवान के भक्त में तीर्थों को भी पावन करने की क्षमता है। तीर्थों को भी पावन करने की क्षमता किसमें? भगवान के भक्त जो भगवान का नाम लेते हैं, हरि नाम लेते हैं, भगवान की कथा का गुणगान करते हैं, ऐसे भक्तों में क्षमता क्या है? वो तीर्थों को पावन करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 13.10 में महाराज युधिष्ठिर विदुर जी से कहते हैं, पहले स्कंद में ये जो कथा आती है उसमें विदुर जी से, हे प्रभु, आप जैसे महापुरुष स्वयं में तीर्थ है, स्वयं में तीर्थ है, जो कि आप परम भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में लेकर विचरण करते हैं, आप तीर्थों का भी पवित्र करने वाले हैं। तो एक जो भक्त है, जो भगवान का अनन्य भक्त है, वो तीर्थ जहां जाता है वहां तीर्थ बना देता है। इसलिए प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा ये जो हरे कृष्ण लैंड है, हमारे जितने भी मंदिर है वो सारे गोलोक वृंदावन है। क्योंकि गोलोक वृंदावन में क्या होता है? भगवान की सेवा, भगवान का गुणगान, भगवान की कथा। तो हमारे मंदिरों में क्या हो रहा है? हमारे मंदिरों में भगवान की सेवा हो रही है। देखिए सुंदर राधा रासबिहारी खड़े हैं, कथा हो रही है, यहाँ पे भगवान की कथा हो रही है। ऐसे अनेक जगह पे हो रही है, 10-12 तो होती होगी अभी यही समय में। प्रसाद वितरण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। तो ये क्या है? गोलोक वृंदावन ही है। जाना है आप लोग को? जाना है आप लोग को? आप बोलो कि प्रभु जी जाना का, हम तो है ही अभी, हमें क्यों जाना? भगवान जी युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं कि हर एक भक्त स्वयं तीर्थ है, क्योंकि वो अपने हृदय में भगवान को लेके घूम रहा है। और ये ऐसे वैष्णव की का गुणगान हो रहा है कि जो अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करके, उसका जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक और एक ही है, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा। ये बहुत सुंदर है। और फिर आगे मैंने बताया कि कुंभ मेला और भौतिक संसार दोनों में समांतर है, करेक्ट। इसमें प्रभुपाद जी अपने नवंबर 1972 में एक वृंदावन के लेक्चर में बहुत सुंदर बताते हैं। मैं ये आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये एक, इसको क्या कहते हैं? लॉजिक कहते हैं कि रिलेटिविटी है, मालूम है रिलेटिविटी का? ये रिलेटिव करते हैं हम लोग, प्रभुपाद उस समय रिलेटिव कर रहे हैं। तो हमने इस भौतिक जगत में भोग करने के लिए प्रवेश किया है, करेक्ट। हम इस संसार में क्यों आए? भोग करने के लिए आए। नहीं तो हम तो भगवत धाम में थे। वहां भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वहां पे भोगने वाला सिर्फ भगवान है। हमें भोगना है तो हमें भगवान ने क्या बोला कि जाओ नीचे जाके भोगो, पृथ्वी पे जाके भोगो। हम भोग करने के लिए प्रवेश किए हैं और इसी सुविधा देने के लिए कृष्ण के अंश परमात्मा भी हमारे शरीर में आते हैं। हमें भोग करना है। हमारे शरीर में अगर भगवान परमात्मा स्वरूप ना होंगे तो हम कौन है? हम कौन है? डेड बॉडी। क्योंकि भगवान हमारे हृदय में है, हमें परमात्मा के स्वरूप में हमें चेतन रखे हुए हैं, इसके लिए हम भोग पा रहे हैं। इस एक उदाहरण के से समझा जा सकता है जिस प्रकार कुंभ मेले में लाखों लोग आते हैं, करेक्ट, और सरकार उन्हें उनके लिए आवश्यक सुविधाएं की व्यवस्था करती है। कितना मैनेजमेंट हो रहा है आपने देखा होगा, वीडियोस चल रहे हैं। 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट योगी जी ने की है, लेकिन उससे कितना फ्रूट भी निकलने वाला वो भी आपको पता है।
लाखों लोग आते हैं और सरकार उनके लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करती है। पूरे कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए एक छोटी अस्थायी सरकार बनाई जाती है। करेक्ट? ये प्रभुपाद का 1972 का विजन है। ये जो 72 में भी ऐसे हो रहा था, लेकिन छोटे पैमाने, अभी बहुत बड़े पैमाने। लेकिन हमारे प्रभुपाद की देखो कितनी विजन है, विजनरी है। छोटी अस्थायी सरकार बनाई जाती है और एक कमिश्नर, मैजिस्ट्रेट आदि सब वहां का व्यवस्थापन करते जाते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। करेक्ट? यात्रियों को कोई असुविधा न हो और वे शांतिपूर्वक स्नान कर सके। इसी प्रकार श्री कृष्ण की सरकार है। इसी प्रकार श्री कृष्ण की सरकार है जो कि हम भोगना चाहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अनेक सुविधाओं का निर्माण किया है। हमारे यहाँ पे सुविधाओं का निर्माण किया है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, इस संसार का निर्माण क्यों किया गया है? इसका निर्माण हमारे लिए हुआ है, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि कुछ जीवन भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस संसार की व्यवस्था की है। हम भोग करना चाहते हैं, जैसे कुंभ मेले में जाके स्नान करना चाहते हैं। करेक्ट? तो वहां पे लोकल जो कमिटी है उसने वहां की सुविधाओं का ध्यान रखा है हमारे। जैसे टेंट सिटी बनाई है, कितने सारे अलग अलग टेंट बनाए, कोई फ्री की भी टेंट है, डॉर्मेटरी भी है वहां पे, फ्री में आप रह सकते हो। और एक जो है महंगे महंगा, कितना बड़ा टेंट है पता है? महंगा टेंट कितना में बिक रहा है एक दिन का? नहीं मालूम? कहाँ जी रहे हो तुम? 1.25 लाख रुपया पर डे। और शाही स्नान में उसी टेंट का भाव 5 लाख। नॉर्मल डेज में 1.25 लाख और उसी टेंट 5 लाख। मतलब देखो अमर बनने के लिए कितना पैसा लोग खर्चा करना चाहते हैं। आप लोग कौन सा बुक करें हमारी यात्रा? एक बस गई है यहां से, एक बस लेके गए, 29 तारीख को पहुंचेंगे। 25,000 रुपया लिया बस में जाना, क्योंकि टिकट तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो 25,000 रुपया स्लीपर बस की है यहाँ से, बंबई से। 29 तारीख का शाही स्नान करके वापस लेके आएगी 25,000 रुपीज। सस्ता है ना? सस्ता है महंगा है? अरे सस्ता है एकदम। अंबर होने के लिए 25,000 रुपया क्या है? 25,000 रुपया क्या बड़ी बात है? सस्ता है ना प्रभु जी। कोल्ड प्ले की टिकट के लिए लाखों रुपया देने को तैयार। और अमर, हाँ, वो मैंने न्यूज में देखा, वो जो मैरियट होटल है, हाँ, उसके डीवाई पाटिल, मैं तो देखते रहता हूँ, बॉम्बे पूना करता हूँ, तो मैं बोला इतनी पतली सी बिल्डिंग, बोला इसकी तो निकल पड़ी। 5 लाख रुपया एक रूम का रेंट मिला उसको, सिर्फ देखने के लिए दूर से, क्योंकि टिकट तो नहीं खरीदे, तो यहाँ बालकनी मतलब रूम की उसमें से देखने के लिए। कितना लोगों के पास व्यर्थ पैसा पड़ा है। देखिए, भगवान की सेवा में ये सब लगाना चाहिए। तो इसका निर्माण हमारे लिए हुआ है, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि कुछ जीव भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस संसार की व्यवस्था की है। यह संसार आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, परंतु अस्थाई है। इसी प्रकार जैसे कुंभ के टेंट है, वो क्या है? कुंभ के बाद तो सब पूरी खुली जमीन है। हाँ? वैसे ही हमारा भी यहाँ टेंट लगा है। कहाँ? बोरीवली में लगा है, मैंने अंधेरी में लगाया है, हाँ? आपने विरार में लगाया है, हाँ? उन्होंने मलबार हिल में लगाया उन्होंने। सबने अपना टेंट लगाया हो, लेकिन ये टेंट ही है। ये 40 दिन का टेंट है, हमारा कुछ सालों का टेंट है। और देवताओं की गणना के हिसाब से देखा जाए कुछ दिन है ये, और ब्रह्मा जी के हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है, मिली सेकंड भी नहीं, वो कुछ ही नहीं। मतलब क्या हो गया? क्या हुआ? उसमें खत्म हो गया, संसार खत्म हो गया। क्या हो गया? वो पूछने के टाइम में यह सब खत्म हो गया। और अगर ब्रह्मा जी के लिए ये सब खत्म हो गया, मतलब कोई वर्चस्व ही नहीं हमारा,
तो भगवान श्री कृष्ण का खत्म। एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, उसमें सब खत्म। और हम क्या बोलते हैं, ये मेरा है और मैं लेके जाने वाला हूं। हमारा परिवार, हमारा संपत्ति, हमारा धन, हमारी नौकरी, हमारी गाड़ी, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी तिजोरी, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये अस्तित्व सब टेम्पररी है, परंतु अस्थाई है। उसी प्रकार जैसे कुंभ मेले के तंबू, मैंने बताया कुंभ मेले के तंबू इत्यादि व्यवस्था अस्थाई होती है, वैसे यहाँ की भी जो हमारी व्यवस्था भगवान ने की है, ये सारी अस्थाई है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, गीता 8.19, जीवात्माओं को जी भरकर भोगने का अवसर मिलता है। ये हमें अवसर है जी भर के भोगने का, मिल रहा है, भगवान ने दिया है। और साथ ही में उन्हें वैदिक शिक्षाओं को समझने का अवसर भी दिया है, भोग भी रहे और ये वैदिक शिक्षा भी लेने का अवसर मिला है, हमें बता रहे। वैदिक शिक्षाओं को समझने का अवसर भी दिया जाता है, जिससे वे उनका पालन करके भगवान के धाम लौट सके। तो ऐसी होती है पूरी व्यवस्था। वहां तंबू लगाए हैं, अभी हमारा डिसाइड करना है कि हमें स्नान गोखर करके स्नान करके आना है, या वहां पे जितने साधु संतों का समागम लगा है उनका संग लेके हमें अपना आध्यात्म को बढ़ाना है। तो हमारे पास भी बहुत सारी सुख सुविधा है एंजॉय करने के लिए भौतिक जीवन में, है क्या नहीं? आपके पास चॉइस था कि आप लोग कहीं और जा सकते थे, लेकिन आप मंदिर में आए। हम सब कहाँ है? मंदिर में आए। क्यों? क्योंकि हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, कुछ मात्रा में है, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, लेकिन प्रेम तो है। उस प्रेम को हमें बढ़ाते रहना है। बहुत सुंदर कुंभ मेले की कथा है। हम प्रयाग का महत्व को समझेंगे, क्योंकि प्रयाग में क्यों? क्योंकि उसको अमृत गिरा था। और प्रयाग शब्द का अर्थ उस स्थान से है जहां बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, प्रयाग। तो वहां पे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। युगों पूर्व ब्रह्मा जी ने यज्ञ हेतु ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जो 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती से घिरा था। यही स्थान प्रयाग कहलाता है। तो ब्रह्मा जी ने वहां यज्ञ करने के लिए स्थान चुना था। यज्ञ की भूमि है प्रयाग, वही स्थान प्रयाग कहलाता है। अभी थोड़ा कंट्रोवर्सी आएगी। 1573 में, ये भी प्रभुपाद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 1573 में अकबर ने संगम पर एक विशाल किला बनाया है। क्या किला? हाँ, निर्माण किया और नगर का नाम बदलकर इलाहाबाद अथवा इलाहाबाद अर्थात अल्लाह का नगर कहलाता है, कहला दिया। आप लोग नहीं थे तभी? ऐसा किया क्यों? इंग्लिश में उसका स्पेलिंग अल्लाहाबादी है। अलाहाबादी, अलाहाबाद। ये प्रभुपाद ने तभी बोला था। और फिर अभी आता है, तब से प्रयाग इस नाम से जाने लगा। और अभी फिर बाद में अभी के एडिटर ने लिखा है, कुछ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी ने इस पवित्र धाम की गरिमा को पुनः स्थापित करते हुए इसका नाम प्रयाग कर दिया। हरि बोल। 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। त्रि का अर्थ है 3, वेणी का अर्थ है लहरें, और संगम अर्थात मिलन। यही नीली और श्यामल यमुना घुसर गंगा से मिलती है। सरस्वती भूमिगत बहती है। इनमें से किसी भी नदी में स्नान पावनकारी है, परंतु कहा जाता है कि इनके मिलन पर स्नान करने पर वह 100 गुना बढ़ जाता है। वरा पुराण में कहते हैं प्रयाग की त्रिवेणी में स्नान करने से व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। चलो चलो चलो, स्वर्ग में जाता है। और फिर आगे सुनिए, प्रयाग के त्रिवेणी में स्नान करने से व्यक्ति स्वर्ग में जाता है तथा वहां मृत्यु होने पर मुक्ति प्राप्त करता है। यह सम्मान तीर्थ का राजा है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ब्रह्मा जी ने कहा,
प्रयागस्य पापम नश्यन्ति तथ्य लक्षणम। प्रयाग में प्रवेश करने मात्र से समस्त पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अनेक महान संतों जैसे ऐसे प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी गए हैं, नित्यानंद महाप्रभु भी गए हैं, और कहते हैं कि अद्वैताचार्य भी गए हैं प्रयाग में, और श्री प्रभुपाद भी गए, और आप लोग भी जाओगे। तो ये कुंभ जो है, ये कुंभ हमारे लिए एक स्थान है जहाँ पे हम सेवा कर सके, और वहाँ पे जाके हम महान संतों का संग करके, उनका संग लेके हमारी चेतना को शुद्ध करें। उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारा? उद्देश्य यही है कि हमें इस संसार का आवागमन का जो चक्कर है, जन्म मृत्यु, उस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें छूटना है। और ये जो विज्ञान है वो अधिकतर भौतिकवादी लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जन्म मरेंगे, बीच में जो है ऐश करो और मजा करो, और हम खाओ पियो ऐश करो। लेकिन किसी को ये विज्ञान पता ही नहीं है कि जन्म और मृत्यु हमारा हो क्यों रहा है, और जन्म मृत्यु के बाद का क्या, जन्म के पहले में कहाँ था और मृत्यु के बाद में कहाँ जाने वाला हूँ, ये विज्ञान किसी को नहीं पता। बट हमारे पे असीम कृपा है भगवान की और श्री प्रभुपाद की कृपा से हम इस आंदोलन में जुड़े, और हमें सच में पता चला कि जीवन का उद्देश्य क्या होता है। हरिनाम करके हम भगवान का प्राप्त करें, भगवान का प्रेम को प्राप्त करें, और इसी जन्म भगवत धाम लौटने की हम चेष्टा करें, और इसी के अनुसार हम हमारा जीवन को व्यापित करें। हम हमारे जीवन को भगवान के चरणों पे, भगवान के समर्पण करके, भक्ति करके इस संसार में रहने की कोशिश करें। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में। तो भगवान के भक्त भी इस भौतिक संसार में है, लेकिन उस भौतिक संसार की कठिनाइयां उसको टच नहीं करती, भौतिक संसार के विषय उसको प्रभावित नहीं करते। वैसे हमें रहना है। सो थैंक यू एवरीवन, आप सभी भक्तों का धन्यवाद।